हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों को अपना काम दिखा रही हूँ। यहाँ काम शुरू हो गया है और ये समय है 11 बजे के लगभग का समय है। और यहाँ पे देखिए काम शुरू हो गया है। ये साड़ी आज मतलब फॉल भी लगने के लिए जाएगा मतलब वो जो दीदी यहाँ काम करती हैं, कभी कभी घर पे ले जाके करती हैं। तो ये साड़ी जाएगी फॉल लगने के लिए। और ब्लाउज मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और अस्तर की कटिंग जो है मैंने पहले ही कर ली थी। अब इसको यहाँ पे सेट करके और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए एक एक लोगों का काम मैं बताती चल रही हूँ कि आज किसको क्या करना है या कौन से कपड़े बनेंगे। तो ये इस तरीके से ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो यहाँ फटाफट देखिए काम हो रहा है। इस तरीके से नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अब जब सब लोग काम शुरू होना रहे तब आप जाके जो है इसकी कटिंग करिए, सब करिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपका समय भी नहीं बचेगा। और ये बताइए कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनका भी तो समय बर्बाद होगा, सिर्फ अपना ही नहीं, उनका भी देखिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा बहुत जो रह गया था, क्योंकि एक बार देखना पड़ता है, कई कपड़े काट के रखे रहो, कौन किसके क्या है, तो वो दिमाग में हमेशा नहीं आते हैं। यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फटाफट काम को करिए और किस तरीके से करना। देखिए मैं हमेशा बताते चल रही हूँ। तो यहाँ जो बाजू में बता रही थी मतलब भाभी को कि यहाँ पे कपड़ा जोड़ेगा थोड़ा सा और आप इसमें जोड़ लीजिएगा। तो ये मैं बता रही थी कि देखिए अब रात में कटिंग की थी, पहले कटिंग की थी, तो चीज़ें दिमाग से थोड़ी सी उतर जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए उनके हाथ में कागज़ आप देख रहे होंगे, तो ये कागज़ होता है नाप का। नाप का मतलब कि उसमें नाप लिखे रहते हैं। आपको बार बार कोई भी चीज़ को नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप नाप लिख लीजिए या बॉडी से नाप ले रहे हैं उसको लिख लीजिए। और मैं ये जानते किस पे लिखती हूँ, ये जो फॉल और अस्तर के जो कपड़े निकलते हैं मैं उस पे लिखती हूँ। कागज़ मतलब कड़ा भी होता है, एक दफ्ती की तरह होता है और उड़ता भी नहीं है जल्दी इधर उधर, और उसका यूज़ भी हो जाता है, फिकता भी नहीं है। और आप एक तरीके से समझिए कि एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ उनको कन्फ्यूज़न हो रही थी धागे में, तो अभी और लोग जो है अपना काम कर रहे थे, तो मैंने कहा रुकिए मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूँ और बता दे रही हूँ कि कौन से धागे आपको चाहिए। इसमें लगेगा थोड़ा कन्फ्यूजिंग। ये था, कलर था, ये ग्रीन में भी नहीं था, ये ब्लू में भी नहीं था, पिकॉक जैसा है लेकिन ये भी कलर नहीं था, ये थोड़ा सा कुछ अलग ही था। अब उनका करके मैंने दे दिया, सारे लोग काम पे लग गए हैं। अब यहाँ मैं आ गई हूँ कि और कौन से कपड़ों की कटिंग मैं कर दूँ, जिससे कि जब ये सब बन जाए तो क्यों क्या होता है ना, देखिए मैं बताऊं कि लगातार करते करते भी थकान हो जाती है। जैसे आप कटिंग करना लगातार, एकदम बोरियत आ जाएगी, आप थक जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं उस चीज़ को चेंज करने के लिए क्या करती हूँ, सारा सबको बता दिया। इस समय मैं अभी मतलब फ्रेश थी, मैंने कहा कि लाओ 3-4 ब्लाउज़ों की और कटिंग कर देते हैं, जिससे कि जिसका जिसका भी होता जाए काम, उनको आगे काम मतलब रुकना ना पड़े, वो लोग अपना कर लें। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि किसके मतलब कौन से मुझे पहले कटिंग करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स भी रख रखा है जिसमें ये जो कपड़े हमारे होते हैं उसको मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने कहा ना, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैं करती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं बताती हूँ जो कि मैं खुद फॉलो ना करूँ, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। तो यहाँ देखिए ये चीज़ें आपने देखी होंगी, मेरे हाथ में जो पन्नी है, ये जो पन्नी से यहाँ रखी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है। तो कितनी आसानी से मुझे ये कपड़े मिल गए। उसमें एक छोटी सी स्लिप डाल दी थी कि किसके कपड़े हैं, और इन कपड़ों को ट्रांसपेरेंट पन्नी में रख लिया। पन्नी का भी यूज़ हो गया, आपकी पन्नी फेंक देती हैं आप इधर उधर, तो इस तरीके से आपकी पन्नी का भी यूज़ हो गया, कागज़ का भी यूज़ हो गया। और यहाँ पे ये देखिए जितना ये मेज़ पे आपको रखा हुआ बंडल दिख रहा है, ये सारे मतलब मेरे कस्टमर के नाप के हैं, और इसी में मैं नाप लिख के रख देती हूँ। और उनको ज़रा सा भी 19-20 अगर लगता है तो वो बता देती हैं। तो उसी हिसाब से जो है, अगर वो खुद आ रही हैं तो उनका मैं नाप ले लेती हूँ, और नहीं तो अगर फ़ोन से बता दिया है उन्होंने और कपड़ा कोई लेके आ गया है तो मैं इसी में कम ज़्यादा नाप को कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये कागज़ का भी यूज़ हो गया, पन्नी का भी यूज़ हो गया, और यही सब मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आप इस तरीके से ये चीज़ें करिए।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मोटिवेट हो रहे हो या कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया कि इस तरीके से ढेर सारे, देखिए कितने सारे नाप है। अब बस इसको पन्नी में रख दिया, ये यहाँ पे हो गया। जब नाप निकालना हो उसमें से निकाला, आपका काम हो गया, ये उड़ेगा भी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है इसमें। अब यहाँ पे मैंने एक अस्तर निकाल लिया है और उसकी जो है कटिंग करने जा रही थी, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले किसका काम ख़त्म होने वाला है, उनको कौन सी मुझे ड्रेस देनी है बनाने के लिए। ड्रेस का मतलब ये होता है, एक दीदी और आ गई देखिए यहाँ पे। तो धीरे धीरे सबका समय हो रहा है। मैंने बताया ना 11 बजे का लगभग समय, अब तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो रहा होगा। तो धीरे धीरे सबका आना शुरू हो रहा है। तो किसी का समय ना बर्बाद जाए, कोई मतलब खाली ना ऐसे रहे कि गए और आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ही मैं काम सारा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी शुरुआत होने जा रही काम की, और ये देखिए कितने आराम से मिल गया ये स्लिप। उन्होंने क्या कहा था, क्या बोला था, उसको भी लिख के इस तरीके से डाल देती हूँ। अब जो मुझे नाप मिल गया, काटना है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर कटिंग करूँगी तो वापस इसको उसमें रख दूँगी। तो इस वाले भी देखिए ब्लाउज़ की मुझे कटिंग करनी है, अभी मैं कर लूँगी। तो देखिए इसी तरीके से काम को हमको मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि काम आपको करना पड़ेगा, काम खुद से नहीं होगा, ना सोचने से होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें हो रही थी जिसमें कि मतलब मज़ेदार बातें थी, तो मैं भी इंजॉय कर रही थी। देखिए ध्यान, लेस भी खोल रही थी और इसकी बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे लेस खोल के ये चेक करना था कि ये जितनी लंबी उन्होंने स्लीव्स कही है कि वो होगी कि नहीं। तो यहाँ पे उतनी स्लीव्स हमारी बन जाएगी। इसके बाद देखिए फिर कह रही दीदी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं फिर खड़ी हो गई सुनने में। तो ये समय अभी थोड़ा-सा सब लोग आए हुए हैं, बैठेंगे, थोड़ा-सा पानी-वानी पिएँगे, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं बता भी रही थी कि कैसे किसको आज क्या-क्या काम करना है। तो इस तरीके से देखिए समय बच जाता है, बहुत समय बचता है। काम जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ेगी, समय बचाएँगे तो काम ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से, घर बैठे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना है। एक लेडीज़ का ग्रुप है, खूब मौज-मस्ती भी हम लोग करते हैं, काम भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कपड़े बचते हैं उनको भी ट्रांसपेरेंट पन्नी में रख दिया है। तो कितना ये यूज़ हो गया, यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आपको वही बताती हूँ जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मैं आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताती हूँ कि जो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये दिखा रही थी। अब एक दिन पूरा रूटीन भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से सुबह से लेके मेरा रूटीन भी चलता है, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पे अस्तर वगैरह निकाल लिए गए हैं, अब इनकी मैं करूँगी कटिंग। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग का काम धाम चलता रहेगा। तो अब लेती हूँ आप लोगों से विदा, फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो में।